शोहर ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ हम बिस्तरी करते हुए जब देखा तो उसने उन दोनों के जिस्म के नाजुक इज्जा को काट डाला। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने ये जब सारी सूरत देखी तो पुलिस भी चकरा गई और सर पकड़ कर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद पुलिस स्टेशन चला गया। वहां जाकर उनको बताया कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस वालों ने कहा कि शायद ये कोई पागल है, नफसियाती है, क्योंकि अमूमन नाज़रीन जब कोई कत्ल करता है तो वो भाग जाता है, छुप जाता है, कभी भी अपने आप जानबूझ के खुद को सरेंडर नहीं करवाता। इसलिए पुलिस वालों ने इसकी बात का यकीन ना किया। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और एक और कत्ल करना भी बाकी है, वो कत्ल करके पूरा मज़ा लूँगा तो फिर मुझे सुकून आएगा। जब उसने ये बातें बड़े दावे के साथ करना शुरू की तो पुलिस वालों को शक हो गया कि ये वाकई बात शायद ठीक कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, कहाँ पर है तुम्हारी बीवी, कहाँ पर तुमने कत्ल किया है। वो शख्स अब पुलिस को ले जाता है अपने साथ जहाँ पर उसने अपनी बीवी का कत्ल किया होता है। इस शख्स का नाम अली हसन है जो कि कराची के रहने वाला है और इसकी बीवी का नाम परवीन है जो कि लाड़काना के रहने वाली होती है। ये एक अनपढ़ सा और अवारा सा लड़का होता है। इसको पता होता है कि मुझे किसी ने अपनी बेटी तो देनी नहीं है, कबूल तो करना नहीं है। किसी तरह से ये परवीन को फंसाता है और उसको फंसाने के बाद ये उसको शादी के ख्वाब दिखाता है। आपको पता है कि लड़कियां अमूमन जल्दी मीठी बातों में आ जाती हैं और ये लड़का जो है अली हसन, ये बहुत ज़्यादा चालाक, होशियार और तेज तराज लड़का होता है। ये कोई काम कार नौकरी कुछ भी नहीं करता और ऊपर से अनपढ़ होता है। और इसको पता होता है कि मुझे क्या किसी ने अपनी बेटी देनी है, मैंने तो ऐसे ही रहना है। खैर, परवीन के साथ इसकी बातचीत शुरू हो जाती है, इनका चक्कर चल जाता है, चैटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और ये परवीन का माइंड मेकअप करना स्टार्ट हो जाता है। उसको सुहाने ख्वाब दिखाता है और उसको लाड़काना से भगा कर कराची ले जाता है। और भगाने से पहले ये पहले कराची में इंतज़ाम कर लेता है। ये शाह लतीफ़ टाउन में एक घर लेता है सेक्टर A17 में। ये एक घर किराए पर लेता है। फिर उसके बाद ये परवीन के साथ ये शख्स अली हसन निकाह करता है। निकाह करने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बनकर अज़दवाजी ज़िंदगी की, नई ज़िंदगी की शुरुआत उस घर में रहकर करना शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी औलाद भी खैर होती है। उसके बाद ये हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि परवीन हर वक्त मोबाइल पर बातें करती रहती है। ये जो शोहर होता है अली हसन, ये नोट करता है कि मेरी बीवी हर टाइम फ़ोन पर बातें करती रहती है, बेड पर लेटी भी, किचन में भी, घर में जहाँ भी जो भी काम करती है हर वक्त फ़ोन पर बातें करती रहती है। और जब मैं पास बैठा होता हूँ तो फिर ये चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है। शोहर सोचता है कि इसके माँ बाप तो इसको मुँह नहीं लगाते, इसके बहन भाई, ये किस से बातें करती रहती है। वो अपनी बीवी को पूछता तो उसकी बीवी कहती है कि आपको तो पता है मेरे माँ बाप तो मुझसे बात ही नहीं करते, तो मेरी 3 सहेलियां हैं तो मैं उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है पहले तो इतनी बातें नहीं करती थी लेकिन अब इसे क्या हो गया। खैर, वो अपनी बीवी को मना करता है। अली हसन कहता है परवीन इतनी बातें करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बीवी होती है कि वो बात ही नहीं सुनती। खैर, ये गुफ्तगू उसकी चलती रहती है अपने आशिक के साथ, ये गपशप ये बातें तो चलती रहती है उनकी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अली हसन को थाने से कॉल आती है, पुलिस स्टेशन से, कि जी आज जी तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, किसी ने शिकायत कर दी है। पहले उसको सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारी किसी ने शिकायत की है तो ज़रा पुलिस स्टेशन आओ। खैर, अली हसन पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी है। ये FIR नुमान उर्फ नोमी नामी शख्स के वालिद असलम ने तुम्हारे खिलाफ दर्ज करवाई है। ये नुमान जो है ये 5-6 दिन से लापता है, ये मिल नहीं रहा और उन्हें शक है कि तुमने इसे अगवा किया है। अली हसन कहता है कि मैं तो इस नाम के किसी बंदे को जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है कौन नहीं है। खैर, पुलिस उसको जो है 4 से 5 दिन पुलिस स्टेशन में बिठाई रखती है, उसको छोड़ते नहीं है। इस दौरान वो सोचता रहता है कि आखिर मामला क्या है, मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूँ। खैर, 5वें दिन पुलिस अली हसन को छोड़ देती है। जब अली हसन अपने घर जाता है तो अपनी बीवी परवीन को सारी बात बताता है कि मुझे तो पुलिस ने पकड़ लिया था और ये जो नुमान उर्फ नोमी नामी शख्स है, इसके केस में मुझे पकड़ लिया कि इसको मैंने अगवा किया है, जबकि मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं कि ये कौन है और कौन नहीं है। वो बड़ा परेशान होता है। एक तरफ उसको ये होता है कि मैंने अपनी बीवी का आशिक ढूंढना है और दूसरी तरफ वो इस बंदे का भी सोच रहा होता है कि ये नुमान उर्फ जो नोमी है ये कौन है।
ये शख्स कौन है। वो बड़ा परेशान होता है, कभी उसको नोमी कभी नामी, मतलब गुस्से में होता है, उसके नाम बिगाड़ कर भी लेता रहता है और कुड़कुड़ाता रहता है कि ये शख्स आखिर है कौन। और एक तरफ उसे ये बात भी बेचैन कर रही होती है, तंग कर रही होती है कि मेरी बीवी का आशिक कौन है। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसकी बीवी क्या करती है कि वो वही हरकतें कर रही होती है जो वो थाने से छुड़कर आता है पुलिस स्टेशन से, कि वो फ़ोन पर बातें करती रहती है। फिर वो एक प्लान बनाता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ मैं जानने की, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा कि आखिर असल मामला क्या है, इन दोनों मामलों को मैं सोल्व करूँगा। खैर वो घर से बाहर जाता है और अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाता है और अपनी बीवी को फ़ोन करता है अली हसन कि मैं शहर से बाहर किसी ज़रूरी काम जा रहा हूँ और मैं घर नहीं आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। बीवी आगे से कहती है जी ठीक है, ओके, आप खैर से जाओ, अपना ख्याल रखो, मैं अपना रख लूँगी, घर भी संभाल लूँगी। वो चला जाता है। बीवी क्या करती है, अपने आशिक को फ़ोन करती है, उसको फ़ोन करती है, उसको बताती है कि मेरा शौहर शहर से बाहर चला गया है, उसने 4-5 दिन के बाद आना है या 2-3 दिन के बाद आना है, इस तरह उसको बताती है। रात के 2 से 3 बजे का टाइम होता है। प्लानिंग के मुताबिक उसकी बीवी परवीन का आशिक उनके घर पर आ जाता है, उनके घर आता है और वो दोनों, आप अब समझें कि इस टाइम किसी गैर मर्द का घर पर आना और ऊपर से आशिक हो तो फिर क्या काम होगा। खैर परवीन का जो शोहर होता है अली हसन, उसके पास एक चाबी होती है। आपको पता है आजकल वो लोग दूसरे लगे हुए हैं गेट्स को, कि वो जो तालों का तो सिस्टम अभी ख़त्म हो चुका है, दरवाज़ों के अंदर ही लॉक्स फिट होते हैं, उनके गेट को भी वही लॉक लगा होता है। एक चाबी अली हसन के पास होती है और एक चाबी उसकी बीवी परवीन के पास भी होती है। अली हसन चुप करके इंतज़ार करता रहता है कि मेरी बीवी आखिर करती क्या है मेरे ऐसे बोलने के बाद। वो ताक लगा कर बैठा रहता है, लेकिन अपनी बीवी को महसूस ही नहीं होने देता कि वो उसकी तमाम हरकत पर नज़र रख रहा है, वो क्या कर रही है क्या नहीं करी। वो अपने घर के बाहर इर्द गिर्द ही रहता है और देखता रहता है कि हमारे घर कोई आया है कि नहीं आया, क्योंकि उसने पक्का इरादा किया होता है कि मैं देखूं कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी आखिर क्या करेगी। किसी तरीके से वो चाह रहा था कि मैं पकड़ूं तो सही, ये किस से बातें करती है, इसका कौन आशिक है, ये क्या करती है और इसको मेरे जाने आने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मेरी परवाह तक नहीं अब है। वो घर पर नज़र रखता है। जैसे ही रात के 2 से 3 बजते हैं तो उसकी बीवी का आशिक उनके घर पर आ जाता है। वो दूर से ये बात देख रहा होता है। खैर जैसे वो घर के अंदर इंटर होता है उसके ठीक आधे घंटे के बाद अली हसन आराम से जो है ना दबे पाँव से अपने घर के अंदर दाखिल होता है। उससे पहले वो ताला वाला खोलता है घर का, बड़े आराम से कि आवाज़ ना आए, बड़ी खामोशी से घर के अंदर घुसता है, दबे पाँव जाता है और वो जब देखता है कमरे में तो उसकी बीवी और उसका आशिक बरहाना हालत में होते हैं। फिर आगे आप समझ ही जाएं कि क्या मामला हो रहे होते हैं उनके दरमियान। खैर वो बड़ा जहर का, जिसको कहते हैं ना कड़वा घूंट पी लेना, वो उस टाइम अली हसन ये पी जाता है। वो कोई रिएक्शन नहीं करता, वो खामोशी से देखता है और फिर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो एक बात से मैं भी बड़ी परेशान हुई और आप भी सुनकर परेशान और हैरान हो जाएंगे कि ये शख्स कौन था जो उसकी बीवी का आशिक था। ये वो शख्स था जिसके अगवा के केस में पुलिस ने 4 से 5 दिन तक अली हसन को जेल में बिठाई रखा, पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा और ये कहकर छोड़ दिया कि नुमान उर्फ नोमी नामी ये शख्स जो है ये जो है मिल चुका है और अब तुम जा सकते हो अपने घर। ये वही शख्स था जो इसकी बीवी का आशिक है और ये इसकी बीवी और उसका आशिक आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो नुमान जो उसको कहता है कि देखा किस तरह मैंने तुम्हारे शोहर को जेल के अंदर 4 से 5 दिन बंद रखवाया, कैसा उसको मज़ा चखाया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था, वो तुम पर सख्ती करता था, वो तुम्हें मुझसे बात नहीं करने दे रहा था, हर वक्त तुम पर नज़र रखता था, तुमसे मोबाइल कभी ले लेता था, तुम्हें मुझसे बात ही नहीं इतनी करने देता था। इसलिए जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आया तो मैंने फिर एक झूठी FIR दर्ज करवा दी, ठीक है, मैंने अपने किसी दोस्त को कहकर और ये सारा ड्रामा किया तुम्हारे शोहर को, ताकि मैं 4-5 दिन अंदर जेल में रखूं और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो ये सारी बातें सुनता है और वो हैरान और परेशान हो जाता है और ज़्यादा कि ये मेरी बीवी ये इस शख्स के साथ मिलकर क्या बकवास कर रही है, किस तरह की बातें कर रही है। वो पहले दुखी परेशान हो जाता है, ये सब कुछ देख रहा होता है बरहाना हालत में उन दोनों को और उनकी बातें सुनकर। खैर वो चुप करके दबे पाँव वापस घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि और दोबारा से वो लोग घर को लगा देता है बाहर से, जैसे वो चाबी उसके पास मैंने बताया होती है एक घर की। चला जाता है बेचारा, दुखी परेशान होता है। फिर वो दूसरे दिन घर पर आता है और अपनी बीवी को आकर कहता है कि क्या हाल है तुम्हारा,
बीवी आगे से बहुत खुश होती है, हाँ जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जी, ठीक ठाक हो, गए थे काम हो गया? वो कहता हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, ठीक है सब ठीक है, हाँ मैं काम पर गया था, जिस काम गया था हाँ वो हो गया। लेकिन उसके दिमाग और दिल और आँखों ने जो देखा, अब वो पहले वाली बात नहीं थी अली हसन की अपनी बीवी के लिए, वो जज्बात नहीं थे। वो बड़ा दुखी और परेशान था कि इसने मेरे साथ धोखा किया, बेवफाई, बगैरती की, बल्कि सॉरी टू से मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया क्योंकि ये मतलब दुख हो रहा है कि इस तरह की हरकत कितनी शर्म की बात है। खैर वो एक प्लान बनाता है, वो फिर घर से बाहर जाता है और अपनी बीवी को कहता है ये जाने से पहले कि मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, मेरा जिस काम के लिए गया था वो अच्छा हो गया, चलो आज मैं बाहर से कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। वो जाता है घर से बाहर और खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है और जूस के अंदर वो अपनी बीवी को बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देता है। उसकी बीवी बेहोश हो जाती है। जब उसकी बीवी बेहोश हो जाती है परवीन, तो वो अपनी बीवी के जिस्म के तमाम नाजुक अज़्ज़ा को काट डालता है और उसका जो गला है वो काट देता है इतनी बेदर्दी के साथ कि उसकी गर्दन जो है उसके जिस्म से, धड़ से अलग हो जाती है। उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है, घर को ताला लगा के। फिर वो अपनी बीवी के आशिक को ढूंढना शुरू कर देता है जिसका नाम नुमान उर्फ नोमी नामी शख्सी होता है। इसको वो ढूंढता है, सारा दिन खज्जल ख्वार होता है पर वो नहीं मिलता। खैर थक हार के वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाता है, इस केस की FIR शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन कराची में दर्ज है। वो वहाँ पर जाता है पुलिस स्टेशन में और जाकर उनको बताता है कि मैंने अपनी बीवी को जी कत्ल कर दिया है और मैंने अभी एक और कत्ल करना है। ये सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई, पुलिस खैर पहले तो यकीन नहीं करती। जब उसके ज़्यादा वो वहाँ पर जोश और जज्बे के साथ, गुस्से के साथ, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जब गमज़दा हो और इस तरह की कंडीशन में उसकी क्या हालत होगी। पुलिस को शक हो जाता है, वो समझ जाती है। खैर पुलिस उसको फिर गिरफ्तार करती है, मौके पर आती है, जिस जगह पर कत्ल होता है वो देखते हैं। और पुलिस भी जब वो उसकी डेड बॉडी को देखती है उसकी बीवी की, तो वो हैरान परेशान पुलिस हो जाती है, चकरा जाता है उनका भी दिमाग के तुम किस किस्म के इंसान, तुमने उसको उसके जिस्म के नाजुक हिस्सा तक काटे, उसकी गर्दन जो है जिस्म से अलग कर दी, ये तुमने किस तरह का कत्ल किया है। पहली बात तो कत्ल तो गलत बात है, इलीगल है, होना ही नहीं चाहिए। कोई इंसान काम अच्छा करे, बुरा करे, गलत करे, जो भी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब तुमने ये क्या किया है। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं देखकर उसकी डेड बॉडी को। खैर उसके बाद वो FIR भी दर्ज, जैसे कि मैंने बताया हुई होती, इसको भी पकड़ लेते हैं। वो लाश भी उसकी बीवी की मिल जाती है, वो इसको गिरफ्तार करते हैं। और जो परवीन का आशिक होता है उसको ये खबर पहुंचती है तो वो तो फरार हुआ होता है, वो गायब हो जाता है। उसकी तलाश अभी तक जारी है उसके आशिक की। लेकिन नाज़रीन, मैं ख़वातीन के बात कहना चाहूँगी कि शादीशुदा हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त के साथ एक मुक़द्दस रिश्ते में एक बांधा है, आपके पेरेंट्स ने आपको। तो आपका शोहर अच्छा है, बुरा है, जो भी जैसा भी है उसके साथ रहें, बर्दाश्त करें, आप ज़िंदगी को गुजारें। अगर नहीं बनाती तो आप खुला या तलाक लेकर आप दूसरी शादी करें, ना कि आप ज़नाकारी करें, इस तरह के गलत काम करें, क्योंकि इस तरह के काम करने से इंसान अपनी आखिरत तो ख़राब करता है, लेकिन ये दुनियावी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसमें भी इंसान कभी सुखी नहीं रहता और हर बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दे, खुदा हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।